हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया और पाकिस्तान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं हूं एमएस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड पोस्ट। आज हम बात करने वाले हैं रशिया के एक बोल्ड मूव के बारे में। रशिया ने पाकिस्तान को इंडिया रशिया कॉरिडोर में इन्वाइट किया है, यानी INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में मेंबर बनाने के लिए बुलाया है। और ये सब चाइना के प्रेशर में हुआ है। जी हाँ, चाइना यहाँ पर इन्वॉल्व है। आज हम इसके पीछे की कहानी और इसका इंडिया पर क्या असर होगा, इस पर सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना, ये न्यूज़ देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात आई। जियोपॉलिटिक्स में आपका कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, सब इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं और हमें भी इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए। अभी आप कहोगे वेट, क्या रशिया ने पाकिस्तान को INSTC में आने को कहा? क्या बात कर रहे हो, भरोसा नहीं होता? तो देखिए जी, आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और चाइना ने ये सब इंडिया में मौजूद दलाई लामा की वजह से रशिया से करवाया है। और आपको ये बात तो पता होगी कि कुछ दिन पहले USA से डेलीगेशन आया था दलाई लामा से मिलने के लिए इंडिया में। सबसे पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ समझ में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि तिब्बत पर चाइना ने काफी टाइम से इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है। दलाई लामा जो तिब्बत के रिलीजियस लीडर है, उन्होंने इंडिया की धर्मशाला में शरण ली हुई है और यहाँ से ही ये तिब्बतियन गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया और अमेरिका मिलकर ये सब कोशिश कर रहे हैं कि तिब्बत के लोगों को सपोर्ट किया जा सके, उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाया जा सके। पॉइंट पर आता हूँ मैं। कुछ दिन पहले ना, अमेरिका ने अपने रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली नैन्सी पेलोसी को दलाई लामा से मिलने के लिए भेजा। ये विजिट चाइना को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, बहुत ज्यादा चुभी थी चाइना को, और जिसके चलते शी जिनपिंग को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा और चाइना ने अपना गुस्सा इस तरह से INSTC पर जाहिर किया है। चाइनीज मीडिया ने इसे बहुत हाईलाइट किया है और इस पर काफी नाराजगी दिखाई है। चाइना के प्रेशर में रशिया ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है इंडिया से, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो रशिया को भी होगा ना कि देखो इंडिया अमेरिका की तरफ जा रहा है, रशिया को भी कहीं ना कहीं ये बात चुभेंगी। रशिया ने इस सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए अपना एक एक्शन लिया। रशिया ने पाकिस्तान को इन्वाइट किया INSTC कॉरिडोर में। अब वो अलग बात है कि चाइना के प्रेशर में आकर किया, लेकिन किया तो सही ना। चाइना के साथ हाथ मिलाकर इंडिया को अलग तो किया ही है ना रशिया ने। तो रशिया ने यहाँ पर मैसेज दिया है कि अगर इंडिया अमेरिका के करीब जाता है तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को एशिया में अकेला कर देंगे। अगर मैं ये सिनेरियो से इंडिया के पड़ोसी की बात करूँ, वो क्या करेंगे? तो देखिए जी, इंडिया के जो छोटे छोटे पड़ोसी है, उन्हें कितना टाइम लगेगा चाइना के साथ हाथ मिला लेने के लिए, आप ही सोचिए। याद रखिए, पास्ट में इजराइल ने हमारी मदद की, रशिया उस टाइम USSR ने हमारी मदद की। ये सिर्फ बातों में अच्छी दिखती है, ठीक है ना? ये जो मीठे मीठे बातें हैं ना, बातों में ही अच्छी दिखती है। यहाँ पर इजराइल ने कारगिल में इसलिए इंडिया की मदद की क्योंकि वो इंडिया की मदद कर पाकिस्तान जो मुस्लिम देश है उन्हें हराना चाहता था। एक मुस्लिम देश को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता था। इजराइल पाकिस्तान को नहीं जिताना चाहता था क्योंकि इजराइल को गुस्सा है कि पाकिस्तान ने इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज किया और पाकिस्तान ने इजराइल के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया। ये इजराइल को काफी हद तक चुभी हुई थी। और उस टाइम जो USSR था, जो आज का रशिया है, इसलिए इंडिया की मदद की क्योंकि वो अपना पावर दुनिया को दिखाना चाहता था कि अमेरिका के खिलाफ एक अकेला सोवियत यूनियन खड़ा हुआ है, हम सोवियत यूनियन आपके साथ है। ये एक मैसेज जो सोवियत यूनियन दुनिया को देना चाह रहा था, वो इंडिया की मदद से दिया था, वरना कोई भी देश ऐसे ही मदद नहीं करता। जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मतलबी होती है गाइस। अब आता हो आपके पॉइंट पे आता हो। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इंडिया रशिया कॉरिडोर के बारे में, यानी जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC कहा जाता है। ये कॉरिडोर मुंबई से शुरू होता है, फिर ईरान, अजरबैजान, रशिया के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए यूरोप तक भी जाता है। ये कॉरिडोर लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया अपना ट्रेड अफ्रीका, यूरोप और रशिया तक बढ़ा सकता है। इंडिया के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक रूट है जो उसे मल्टीपल रीजन से कनेक्ट करता है। हाँ, हमने IMEC कॉरिडोर भी साइन किया हुआ है, लेकिन अभी के लिए उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। जब तक फिलिस्तीन स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, जब तक सऊदी अरबिया इजराइल के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखेगा, जो IMEC की जान है। और पास्ट में ना, रशिया ने इंडिया को अपना सामान भेजा भी था INSTC रूट से, तो यानी रूट अच्छी तरह वर्क कर रही है। इससे इंडिया अपना ट्रेड टाइम और कॉस्ट दोनों भी बचा सकता है। अब सवाल ये है कि व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान को इनवाइट क्यों करना पड़ा? तो देखिए जी, जब अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव दलाई लामा से मिले, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। चाइना ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए
शी जिनपिंग ने तुरंत मॉस्को में पुतिन को फोन किया और कहा कि पुतिन, तुम पाकिस्तान को भी अपने INSTC कॉरिडोर में शामिल कर लो, वरना हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो पुतिन ने भी कहा जी ओके, मैं आपके साथ हूँ। रशिया और चाइना के बीच के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जो इंडिया के लिए खतरे की बात है। रशिया को अपनी इकोनॉमी पर सैंक्शंस के बाद स्टेबल रखने के लिए चाइना और एशिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड टाइस मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स यूरोप ने बाय बाय बोल दिया है रशिया को। लेकिन वेट, अभी आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, पुतिन ने ऐसा कर पाकिस्तान को INSTC में लाना चाहता है, लेकिन इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो बताओ। तो देखिए जी, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान की INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में एंट्री से, पाकिस्तान को इनवाइट करने से रशिया, चाइना और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पॉसिबिलिटीज है कि डिफेंस के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान इस कॉरिडोर के थ्रू अपना ट्रेड और भी ज्यादा बहुत मजबूत कर सकता है। इससे चाइना का भी फायदा होगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक भी इस रूट से कनेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं ग्वादर पोर्ट भी फायदा उठा लेगा और बहुत हद तक चाबहार पोर्ट को एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसकी वजह से ये मूव इंडिया के लिए काफी चैलेंजेस लेकर आ सकता है। अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल होता है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया को एशिया के ट्रेड से अलग किया जा सकता है। हाँ, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी क्या भी हो सकता है गाइस, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। ये इंडिया के लिए एक वार्निंग है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज और अलायंस पर दोबारा सोचना पड़ेगा और सजेशन करना पड़ेगा। देखो, हम चाहे किसी भी कंट्री से अट्रैक्ट क्यों ना हो, चाहे वो टूरिज्म से हो या रिलीजियन एंगल से क्यों ना हो, हम कितना भी सपोर्ट कर ले, स्पेशली इजराइल के केस में मैं कह रहा हूँ, ये सिनेरियो में हमें इजराइल को छोड़ करना अरब देशों के साथ टाइज को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, फिलिस्तीन को सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड का एंगल भी आता है जी। देखो, हमें एट द एंड इंडिया के इंटरेस्ट के ही बारे में सोचना पड़ेगा। इजराइल और इंडिया के बीच का ट्रेड 2023 तक $10 बिलियन है, वेरास अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड जिसमें सऊदी, UAE और बहुत सारे देश शामिल है, तो अरब वर्ल्ड और इंडिया के बीच 2023 तक $240 बिलियन का ट्रेड हुआ है। तो इंडिया को ये रीजन से अपने टाइज अरब वर्ल्ड के साथ मजबूत करना होगा, वरना चाइना इन्हें भी ले सकता है और चाइना ये कर रहा भी है। वेराज जो डिफेंस के हद तक की बात है, इंडिया को इंडिजीनियसली अपने डिफेंस वेपन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, हम कर रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर। और पास में जो इंडिया और USA के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है ना, जैसे कि फाइटर जेट के इंजन्स बनाने में, नए नए हथियार बनाने में, वॉरशिप्स बनाने में, सबमरीन्स बनाने में, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको तेज करना पड़ेगा। हमें जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ेगा, सालों का वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम ईयर्स बचे हुए हैं हमारे पास। स्पेशली AI को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ये सब सेक्टर्स में। और देखो, फ्रांस के सिनेरियो में फ्रांस के साथ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों भी फ्रांस के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारे रिलेशंस कितना इंप्रूव होंगे ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि पूरे यूरोप में ना फ्रांस वो वाहिद अकेला देश है जो चाइना को पसंद करता है, चाइना के साथ टाइज को मजबूत कर रखता है। तो दोस्तों, फ्रांस के ऊपर भी कहीं ना कहीं मुझे डाउट है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कैसे रशिया ने पाकिस्तान को इंडिया रशिया कॉरिडोर यानी INSTC में इन्वाइट किया है और इंडिया को अकेला किया, और इससे इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है। ये समझना जरूरी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हमेशा अपने फायदे को ही देखकर डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, है ना। वैसे गॉड ब्लेस यू ऑल।